भूल जाइए प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डाइटिशियन चारू श्रीवास्तव। वेलकम ऑन प्रयास टू लिव हेल्दी लाइफ। आज तक आप सभी प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स को ही जानते होंगे और इन्हें ही खाते होंगे। तो मैं आपको दावे के साथ ये बता रही हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स को भूल जाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स को ही जानते हैं और केवल इन्हीं का ही खूब इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका पाचन तंत्र खूब स्वस्थ रहे। पर फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने इन दोनों से भी कई गुना ज्यादा इफेक्टिव पोस्टबायोटिक्स का नाम सुना है? क्या आप पोस्टबायोटिक्स के फायदे जानते हैं? क्या आपको पता है कि पोस्टबायोटिक्स आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है? चलिए, ये सब मैं आपको अपने आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। साथ ही पोस्टबायोटिक फूड की एक रेसिपी भी आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, पोस्टबायोटिक्स प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स की तुलना में कई गुना अधिक फायदेमंद होते हैं। साइंटिफिक रिसर्चर्स ने भी ये प्रूव कर दिया है कि पोस्टबायोटिक्स हमारे इम्यून सिस्टम की सेहत को कई गुना ताकत देते हैं। ये हमारी पाचन प्रणाली यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखते हैं और पाचन तंत्र में सूक्ष्म जीवों को या माइक्रोबायोम का बैलेंस बनाकर रखते हैं। ये हमें इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन से बचाकर रखते हैं। डायरिया होने पर ये पोस्टबायोटिक्स बहुत तेजी से रिकवर करने में हमारी मदद करते हैं। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज होने से रोकते हैं, साथ ही मोटापा होने से भी बचाते हैं। पोस्टबायोटिक सॉफ्ट चीज, मट्ठा, किमची एक प्रकार का सैलेड होता है। सॉरक्रॉट यानी खट्टी फूलगोभी, टेम्फे और कुछ अचार में पाए जाते हैं। पोस्टबायोटिक फूड की सबसे आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी किमची को कैसे बनाते हैं, ये अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए जो सामग्री लगेगी वो आप नोट कर लीजिए। इस सैलेड को आप बनाकर डेली अपनी डाइट में शामिल करने की आदत डाल लीजिए। पत्ता गोभी एक मीडियम साइज की, धोकर बड़े बड़े टुकड़ों में कटी हुई। अदरक 1 इंच धुलकर छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई। लहसुन 10 कलियां छीलकर बारीक कटी हुई। सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चीनी 1 टेबल स्पून, तिल का तेल 1 टेबल स्पून, सिरका 1 टेबल स्पून, चीनी 1 टेबल स्पून, नमक स्वाद के अनुसार। अब आप इसकी विधि जानिए कि किमची को कैसे बनाते हैं। पत्ता गोभी को मोटा मोटा काट लें और इसमें नमक मिलाकर 3 घंटे के लिए अलग रख दें। फिर 3 घंटे के बाद इसका पानी निचोड़ लें। अब इसमें तिल के तेल को छोड़कर सभी सामग्रियां मिला लें और एक हवा बंद जार में इसे भरकर 24 घंटे के लिए रख दें। जब सर्व करना हो तो इसमें तिल का तेल मिला लें और सर्व करें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको पोस्टबायोटिक्स हमारे लिए कितने जरूरी हैं ये बताया। साथ ही इसकी एक आसानी से बनने वाली सस्ती फायदेमंद रेसिपी किमची आपसे शेयर की। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के आने तक टेक केयर एंड गुड बाय।